हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ICSE एंड CBSE फॉर ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है ज्योग्राफी में, और ये शायद टोपोग्राफी के बाद एक चैप्टर है सॉइल रिसोर्सेज। वो भी आसान चैप्टर है, उसको जल्दी लेता हूँ। मैंने नेचुरल वेजिटेशन पहले बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, पहले वर्ड समझिए क्या कह रहा है, होता क्या नेचुरल वेजिटेशन। वेट, yes, natural vegetation on the basic of relief, climate and soil. The natural vegetation in India can be classified into 5 types: climate, soil और natural vegetation के आधार पर climate, soil के आधार पर natural vegetation 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आइए मैप देखते थोड़ा सा, हटाना पड़ेगा। यस वेट, यस। तो कौन वो 5 टाइप होते हैं? पहला होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? ठीक है, ये कहाँ होता है? ये इस मैप पे देखिए, ये जो ऊपर आपको ये जो रेड मार्क्स से दिख रहा है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेरे पास बुक भी है, मैं बुक से देखता जा रहा हूँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बेसिकली द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न साइड। देखो जो मैंने किया है वही है, और ठीक है, वेस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न घाट्स इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, इन द अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसको रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है, और इसमें टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, और जनरल कंडीशन ऑफ हॉट एंड ह्यूमिडिटी के जनरल क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके फीचर क्या हैं? ड्यू टू हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव एट लीस्ट नॉट टुगेदर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ही हरा भरा होता है। एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवर मतलब क्या होता है? हमेशा ग्रीन रहने वाला। बात समझिएगा, ठीक है। केवल इसमें आपको 3 चीज़ याद करनी है। क्लाइमेटिक कंडीशन याद करनी है, जिसमें रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होती है, ह्यूमिडिटी 75% के आसपास होती है, और जो आपका टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर होता है। फिर बात करते हैं हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअन्स फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? इनको हम लोग मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होते हैं, इनका क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की जाए तो इनको रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होती है। इसको टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास चाहिए होता है, और ह्यूमिडिटी 50 से 80% के आसपास चाहिए होती है। ठीक है, 2 टाइप के ये भी होते हैं। एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअल फॉरेस्ट, एक होता है ड्राई डेसिडुअल फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअल फॉरेस्ट में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हमको रेनफॉल चाहिए होती है, और टेम्परेचर 27 डिग्री चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी 60 से 80 डिग्री चाहिए होती है, 80% चाहिए होता है। और ड्राई वाले में 70 से 100 चाहिए होता है, उसमें 100 से 200, ड्राई में 70 से 100, टेम्परेचर उसमें 27 के आसपास, इसमें 23 से 27 के बीच में, उसमें 60 to 80 था, इसमें 50 to 60 है। ठीक है, बात समझिएगा। अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर ये है कहाँ? देखिए मैं बता रहा हूँ। ये पूरा ही जहाँ ये सब पूरा ही इसी में आएगा। किस में आएगा? ये पूरा आएगा डेसिडुअल्स के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरी की बात की जाए, 2 गए। तीसरा होता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न मतलब मेरे हिसाब से काटा होता है, बाकी ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हम लोग ट्रॉपिकल डेजर्ट, वैसे वेरी गुड। ये ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें कांटेदार पेड़ उगते हैं। ये वेस्टर्न घाट की तरफ भी पाए जाते हैं। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो 50 सेंटीमीटर तक इसको रेनफॉल चाहिए होती है, 25 से 30 डिग्री तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, और 50% तक इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। देखिए ये थॉर्न, ये मैंने दिखाया ना, ये थॉर्न है पूरा इंडिया में। ये राजस्थान का एरिया कवर किया इसने थोड़ा सा, ये हरियाणा पंजाब का एरिया कवर किया, और इधर ये गुजरात कवर किया, और इधर राजस्थान कवर किया, MP का भी थोड़ा एरिया कवर किया। ये थोड़ा महाराष्ट्र में इतना है नहीं खास। ठीक है, इतना ठीक है, आप इतना लिख दोगे, 3 कंट्री लिखने, 3 स्टेट लिखने को आते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक पढ़ लिया। फिर आता है लिटरल फॉरेस्ट। लिटरल फॉरेस्ट क्या होता है? ठीक है, द लिटरल फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज मैनग्रोव। इनको हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रो कर सकता है, सर्वाइव इन फ्रेश एज वेल एज इन शाइन वाटर। देखिए जो नदी होती है, नदियों के पास होता है ज़्यादातर ये। ठीक है, जैसे ये डेंस लिटरल फॉरेस्ट ऑकर्स ऑल द कोस्ट लाइन इन द शेडेड इक्वेटोरियल बैक वाटर्स। जहाँ जहाँ वाटर है उसके आसपास ये आपको मिल जाएगा।
ये आपको मिल जाएगा। आप कहें तो इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊँ, इसकी पिक्चर आप कहें तो मैं दिखाऊँ आपको, ये लीजिए। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है लिटरल फॉरेस्ट, उसको हम लोग मैनग्रोव भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर ही हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। ये आइए शुरू करते हैं, वापस नोट्स पे चलते हैं। यस, कहाँ थे हम लोग? यस, यहाँ थे। हाँ, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब होता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन से नाम से समझ में आ रहा है, द नेचुरल वेजिटेशन इन द माउंटेन इन्फ्लुएंस मोर देन टेम्परेचर देन ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ अबव सी लेवल। द माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। माउंटेन फॉरेस्ट के दो टाइप है, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न में हाइट जो होती है वो 1000 से 2000 मीटर तक होती है, ठीक है। और जो सदर्न में होती है वो करीब 1500 तक होती है। इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये सब कुछ है नहीं खास, और देखें कुछ है हमने जो नोट्स में लिखा हो और पढ़ाया ना हो, बात आ जाती है। हम लोगों ने इन चारों चीज़ों पे डिस्कस किया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेस ग्रो होती है, ठीक है। ये सब पेड़ों के नाम है, ठीक है, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लाइमेटिक कंडीशन लोगों ने देख ली, ठीक है। ये सब कर लिया, सब कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। चलिए आइए ऊपर से डेसिडुअल पढ़ लिया, ट्रॉपिकल ये भी पढ़ लिया, ठीक है, सब पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन जैसे मेरी बुक के पीछे है, व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, एक इसकी डेफिनेशन आई है मेरी बुक के पीछे। डेफिनेशन पूछ ले तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? तो हमने डेफिनेशन लिखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। जो ह्यूमन एड के द्वारा, ह्यूमन की बिना हेल्प के द्वारा जो प्लांट उगते हैं, जो प्लांट कम्युनिटी बिना ह्यूमन की हेल्प के ग्रोन हो जाती है, उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन इज रिफर टू दैट प्लांट कम्युनिटी दैट इज ग्रोन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ICSE एंड CBSE फॉर।